तो बच्चों पहले मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक जरूरी बात बता दूं, ये चैप्टर जो है ये 10th में भी है और यही चैप्टर जो है वो 11th में भी है। अभी तक का जो हमने चीज पढ़ी हुई है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे वो कॉमन थे, 10th में भी वैसे ही है, 11th में भी वैसे ही, लेकिन अब टॉपिक्स जो है वो थोड़े चेंज हो रहे हैं और इस क्लास में मैं 10th वालों के लिए जो है वो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जब भी आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें जहां पे क्लास 10th लिखा होगा वो आप 10th वालों के लिए है और जहां पे क्लास 11th लिखा होगा वो 11th वालों के लिए है, ना कि आप लोग 10th वालों के लिए हैं। उसमें थोड़े हाई कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, तो वो 11th में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो आपके सिलेबस में है, जो टॉपिक्स हैं वही पढ़ेंगे। अब सबसे पहली बात है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है भाई। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखो हमने पढ़ा जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको स्टडी किया तो हमने ये चीज देखी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो रहा है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास 2, 8, 8 फिर 18 फिर 18 या फिर 32 एलिमेंट्स के बाद हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, फिर उसके बाद एक एलिमेंट आता है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। या एक एलिमेंट है बेरिलियम 4 और फिर एक एलिमेंट आता है मैग्नीशियम 12। देखो जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मतलब ये कितने एलिमेंट्स के बाद आ रहा है, 8। ऐसे ये 4 है इसका एटॉमिक नंबर और इसका 12, ये कितने एलिमेंट्स के बाद आ रहा है, 8। तो मतलब एक रेगुलर इंटरवल या इन नंबर्स के बाद ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एटॉमिक, सॉरी इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। जब भी हमारे पास एक रेगुलर इंटरवल के बाद, मतलब इतने इतने इंटरवल्स के बाद ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और उन प्रॉपर्टीज को, वो जो प्रॉपर्टीज अपेयर होती हैं, मतलब इतने गैप के बाद ऐसी प्रॉपर्टी जो सेम आती हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दूं, कहता है कि इन इतने इतने गैप्स के बाद, जैसे कि मैंने यहां पे बताया, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये फिनोमिना जिसमें एक रेगुलर गैप के बाद ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। और रेगुलर गैप के बाद या रेगुलर इंटरवल के बाद ये जो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सेम होती हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अब हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज वैलेंसी, वो हम क्या स्टडी करेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी, देखो वैलेंसी होता क्या है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, क्या होती है, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब हो गया एक एलिमेंट जो है उसका एक एटम जो है वो कितने दूसरे एटम्स के साथ जुड़ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोल सकते हैं। अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ combination with
हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या हुआ, हम वैलेंसी को एक्सप्रेस करेंगे कि किसी एलिमेंट का जो एटम है वो हाइड्रोजन के कितने एटम के साथ जुड़ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में ऑक्सीजन जो है इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 2 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। मीथेन में आपने पढ़ा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, 4, तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। मतलब किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उस कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अब कैलकुलेट कैसे किया जाता है वैलेंसी को, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जरूरी है और हमेशा याद रखें इसको। कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी, हम वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रिडिक्ट करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम फ्रॉम इट्स कॉन्फ़िगरेशन। देखो आपने प्रिडिक्ट कैसे करना है उसकी वैलेंसी को, ये कैसे कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं 3, तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुए, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो सबसे बाहर लिखे होते हैं वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने हैं, 1 है, तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। इसी तरह से बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 2, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरान का होता 5, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। बोरान का कार्बन 6, 2 और 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। ऑक्सीजन कितना होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 और 7, सॉरी 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। उसके बाद आपके पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। फ्लोरीन के बाद है नियॉन 10, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी वैलेंसी क्या होगी। हमने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेडिक्ट कर लिए हैं। अब आपने देखना है सबसे पहले, अगर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर हैं या 4 से कम है, तो उस केस में उस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब उस एलिमेंट की उतनी ही वैलेंसी होगी जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो वैलेंसी है लिथियम की, देखो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब 4 से कम है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इसी तरह से जो वैलेंसी है इसकी बेरिलियम की, तो देखो जरा बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, मतलब 4 से कम, तो वैलेंसी 2। इसी तरह से जो वैलेंसी होगी बेरिलियम के बाद बोरान की, देखो बोरान के कितने हैं सर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो इसकी वैलेंसी 3। वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, 4 के बराबर नहीं, कम है लेकिन 4 के बराबर है, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 4। अब बात आती है कि अब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो फिर इसकी वैलेंसी क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक और तरीका है दैट इज के सेकंड। अगर आपके पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट इज लेस देन नहीं आएगा, दैट इज ग्रेटर देन, या ऐसे सीधा लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा है, तो उस केस में जो वैलेंसी होती दैट इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस हम जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी टर्म आएगी वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी होगी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम चलते हैं वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मतलब 4 से ज्यादा, तो दैट इज इक्वल टू फिर आएगा 8 माइनस 5, तो वैलेंसी 3। इसी तरह से हम वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन की, तो 8 माइनस 6 तो कितना आएगा 2। इसी तरह से वैलेंसी हम कैलकुलेट करेंगे फ्लोरीन की, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 माइनस 7 तो 1। इसी तरह से हम वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे किसकी, सर नियॉन की, दैट इज
कितना 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 8, तो इसकी वैलेंसी सर क्या होती है 0। सब लोग इसको नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। ये किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो है सर वो कैसे चेंज हो सकती है अलोंग अ पीरियड, मतलब लेफ्ट से राइट या डाउन अ ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक पीरियड में कैसे चेंज हो सकती है। तो देखो, जब भी उसके लिए हम एक सेकंड पीरियड ले रहे हैं, उसको समझने के लिए सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स ले रहे हैं, जिसमें आपके पास टेबल में मैंने जो भी डाटा चाहिए वो लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे, देखो जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, हमेशा पीरियोडिक टेबल सामने रखना। चैप्टर जब भी पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल सामने रखना। लेफ्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखो ये पीरियड का लेफ्ट है और ये राइट है। एटॉमिक नंबर जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं इंक्रीज। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3, 1, 4, 2, 5, 3, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वैलेंसी जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ, इससे लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से पहले मिडल तक देखते हैं, लेफ्ट से मिडल तक इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे हो वो 1 से लेके 4 तक। देखो ये लेफ्ट है, मैंने पहले भी बताया, ये राइट है, तकरीबन ये मिडल आ रहा है। तो देखो अगर हम देखें तो लेफ्ट से मिडल तक पहले वैलेंसी जो है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद मिडल से राइट की तरफ, इसकी तरफ राइट की तरफ वैलेंसी जो है वो 4 से लेके 0 तक क्या हो रही है डिक्रीज। ये आ गया आपके पास मिडल, ये आ गया राइट। तो मिडल से राइट की तरफ वैलेंसी जो है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो नटशेल, जब भी हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो वैलेंसी जो है वो पहले लेफ्ट से मिडल तक डिक्रीज होती है और फिर मिडल से राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट से मिडल तक इंक्रीज होती है और फिर मिडल से राइट की तरफ क्या होनी शुरू हो जाती है डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ये बच्चे सब लोग टेबल बनाओ और ये नोट करो। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे वेरिएशन जो वैलेंसी की डाउन अ ग्रुप। एक ग्रुप में जो वैलेंसी है वो कैसे चेंज होती है। तो देखो अगर हम जब भी डाउन द ग्रुप चलते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होता है लेकिन जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या रहते हैं सेम रहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है वो भी क्या रहती है सेम। जैसे ये आपके पास मैंने पहले ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। देखो अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है और इसका भी एक है। मतलब डाउन द ग्रुप जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है सेम है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसकी वैलेंसी 1 1 1 1 1, तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी जो है वो भी क्या रहती है सेम रहती है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर दो।